हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमने ग्रीन नेट बांध लिया है और इसकी जाड़ी बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल ही धूप नहीं आती है और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये देखिए इस तरह से लुक आ रहा है ये ग्रीन नेट का। तो ये चारों साइड हमने खुली छोड़ी है, सिर्फ ऊपर ही बांधा है फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी धूप तो ज़रूरी है समर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, समर प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा इधर साइड का ये ग्रीन नेट आता है। ये ग्राउंड फ्लोर के ग्रीन नेट है। हमने ये 10 साल पहले लाए हुए ग्रीन नेट है फ्रेंड्स, इस बार नहीं लाए हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए लाए थे हम 10 साल पहले, लेकिन वहाँ अभी बड़े बड़े प्लांट्स हो गए तो वहाँ बांध नहीं सकते थे, तो बहुत सालों से वैसे ही पड़े हैं, तो उसका ही अभी यूज़ कर लिया है। तो देखिए इस तरह से ये पूरा लुक आ रहा है यहाँ का भी। और ज़्यादा लंबाई थी इसकी तो कुछ ए साइड में ले लिया था ऐसा। ये देखिए ए साइड में पूरा ले लिया था और बाकी काटना पड़ा क्योंकि उतनी उधर से धूप ज़रूरी थी। हमने कहा था आपको कि बीच में रॉड जो है एक एक रॉड चाहिए था वहाँ, तो उसके वजह से थोड़ा सा लूज़ पड़ा है। तो ठीक है, अभी ज़्यादा दिन तो रहे नहीं, तो आने वाले सीज़न के लिए तैयार कर लेंगे अच्छे से। ग्रीन नेट बांधने से बहुत छाया आती है, इतनी पर्याप्त है हमारे प्लांट्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है प्लांट है पर्सलेन, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक हमारा मदर प्लांट था लास्ट ईयर का, और एक था तो वो ख़राब हो गया था। और इसमें सब मिक्स फ्लावर है, ऑरेंज भी है, रेड भी आते हैं। फ्लावर्स के कलर का कुछ बता नहीं सकते फ्रेंड्स, कभी कभी चेंज हो जाता है कलर। तो इस तरह से हमारा ये मदर प्लांट है और हमने 1.5 महीने में कितने सारे प्लांट्स बनाए होंगे आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो आज इसकी कंप्लीट केयर टिप्स आपको बताएंगे फ्रेंड्स। हमने इतने जल्दी इतने सारे प्लांट्स, हमने 40 प्लांट्स बनाए हैं और कैसे घने किए हैं और इतने प्लांट्स की ग्रोथ हमने इतनी जल्दी कैसे पाई है वो सब बताएंगे। इसकी सॉइल कैसे लेनी चाहिए, इसकी कटिंग कैसे लगानी चाहिए, सनलाइट, वाटर और कंपोस्ट सब आज शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये मदर प्लांट से फ्रेंड्स हमने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए। सबसे पहले हमने 2 प्लांट्स तैयार किए, 2 पॉट में लगाए थे, 2 इसकी कटिंग। तो हमारे पास यही एक प्लांट बचा था, तो ऐसा लगा कि ये भी ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने तुरंत इसकी कटिंग ले ली मार्च महीने में। तो 2 प्लांट्स पहले तैयार कर लिए हैं। उसके बाद वो 2 प्लांट से हमने बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लिए। ये देखिए ये सब पर्सलिन के प्लांट्स हैं हमारे। फ्लावर्स क्यों नहीं आए वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए कितने सुंदर और कितने घने, कितने बुशी बन गए हैं कम दिनों में। देखिए इनकी ग्रोथ देखिए और सब देखिए। ये सबसे पहले किए इसमें 2 प्लांट थे, वही प्लांट है जो हमने तैयार किए थे। तो इसमें से ही कटिंग कर कर के फिर हमने और प्लांट्स बनाए हैं और मदर्स प्लांट्स की भी कटिंग लेते थे। तो अभी तक हमने 2 दिन हो गए रुक गए हैं, तो कटिंग इसकी पिंचिंग करना बंद कर दिए हैं और कटिंग लगाना बंद कर दिए। तो अभी तक हम इसकी पिंचिंग कटिंग करते रहते, तो इसलिए इतने घने और इतने हेल्दी लग रहे हैं। तो बार बार हम कटिंग पिंचिंग करते रहते थे इसकी और कटिंग लगाते थे, नए नए पॉट्स तैयार करते थे, तो इसलिए फ्लावर्स ज़्यादा खिले नहीं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो ये प्लांट से फ्रेंड्स हमने 40 पॉट्स तैयार किए हैं, कुछ हैंगिंग बास्केट्स तैयार की है, कुछ ये प्लाई से छोटे छोटे प्लांट्स में तैयार किए, कुछ बड़े पॉट में तैयार किए हैं। इस तरह से हमें तो ये देखें हैंगिंग बास्केट्स कितनी सुंदर और कितनी बुशी हो गई है। बस अभी तो ये ग्रीनरी का लुक उठा रहे, बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन में। फ्लावर तो आएंगे ही आने वाले दिनों में। तो अभी हम इसकी कटिंग पिंचिंग बंद कर देंगे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे ब्रांचेस तो भी काट देंगे, कटिंग लगाते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए कुछ कुछ फ्लावर्स खिले हैं। ये मॉर्निंग का व्यू है, तो देखिए कितने घने, कितने बुशी हो गए हैं। कहीं से भी आपको
कुछ कमी नहीं लगेंगी ये प्लांट में। तो इतने जल्दी इतने बुशी कैसे बने फ्रेंड्स? ये सभी जो बड़े बड़े पॉट दिख रहे हैं आपको, ये पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट थे इसमें, वो ख़त्म हो गए मार्च महीने में, तो वो खाली कर दिए हैं। बस वही मिट्टी में हमने आधा कंपोस्ट डाला है, काउडन कंपोस्ट, गोबर की खाद डाली है। गोबर के खाद में प्लांट्स को बढ़ाने की क्षमता बहुत रहती है, नाइट्रोजन बहुत रहता है। और हर 8 दिन में हमने इसमें लिक्विड मैन्योर दिया है गोबर के खाद का ही, बस हर 8 दिन में देते रहे, इसलिए इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी और इतनी फास्ट हो गई फ्रेंड्स। इसलिए हमने ये 1.5 महीने में 40 पॉट्स तैयार किए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये मदर प्लांट से हमने 40 पॉट्स तैयार किए हैं, ये पर्सलेन प्लांट, समर फ्लावरिंग प्लांट के। और इस तरह से ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे फ्री के 40 फ्लावरिंग प्लांट, समर फ्लावरिंग प्लांट पर्सलिन के बना दिए हैं। और देखिए इसका कितना सुंदर लुक आ रहा है। और समर में ना ज़्यादा फ्लावर खिले, ग्रीनरी रहे तो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फ्लावर तो हमारे प्लांट्स को खिलेंगे ही और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे ये प्लांट्स, तो भी उसका भी रिज़ल्ट दिखाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पॉट को वाइट कलर कर दिया है। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था, उठ के दिखता है, इसलिए हमने वाइट कलर लगा दिया है पॉट को। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके सनलाइट की बात कर लेते हैं। ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं पर्सलिन, तो इसे जाहिर से कि पूरे दिन की ही धूप चाहिए। और पूरे दिन के धूप में, तेज धूप में भी रहे तो ये प्लांट को कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और ज़्यादा फ्लावर आते हैं। जितना धूप में रखेंगे उतना इसमें फ्लावर आएंगे। तो ये प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट मिले तो बहुत अच्छे से चलते हैं, तो हम पूरे दिन के सनलाइट में ही रखते हैं। तो अभी इसके वाटर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको पानी बहुत कम चाहिए। समर में भी एक दिन पानी आप देना भूल गए तो कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स ये प्लांट को। तो ये सकुलेंट फैमिली से आते हैं, तो इनके पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, तो इसलिए पानी की ज़रूरत बहुत कम रहती है। लेकिन हम शावर डेली करते हैं समर में, और बाकी दिनों में चेक करके ही पानी देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप मिट्टी चेक करके पानी दीजिए। हाँ, समर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है, तो समर में चल जाता है। लेकिन बाकी दिनों में आप चेक करके पानी दीजिए और ड्रेनेज होल अच्छे से रखिए, ओवर वाटरिंग मत करिए और मिट्टी में नमी बना के रखिए, तो अच्छे से ये हेल्दी दिखेंगे और अच्छे लगेंगे ये प्लांट। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट और ये एक प्लांट है, एक जैसे ही लगता है, लेकिन ये पर्सलिन का प्लांट नहीं है, ये घोड़ भाजी बोलते हैं इसको तो हमारे इधर, तो वो है ये एक्स्ट्रा है। बहुत कभी कभी इनको समझना मुश्किल हो जाता है, एक जैसे ही लगती है। ये बहुत सारी अभी ये समर में तो निकल आती है, वैसे हर सीज़न में बहुत सारी निकलती है, तो थोड़ा सा चेक करके इसको हटा दीजिए, नहीं तो ये प्लांट से ज़्यादा इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएंगी और पूरा कंपोस्ट ये खा जाएंगी। तो इसे हटा दिया करो। कुछ घास वगैरह भी निकलती है तो चेक करके पूरे रूट सहित निकालिए, नहीं तो बार बार वो उग आएंगे। तो चलिए अभी इनके खाने की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, कंपोस्ट की। इससे वैसे कंपोस्ट बहुत कम चाहिए। हाँ, हमें बहुत जल्दी इसको बढ़ाना था, घना करना था, तो हमने गोबर की खाद बहुत ज़्यादा दी, इसलिए इतनी ग्रोथ और कम दिनों में देखने को मिली है। वैसे बहुत कम इसको खाद लगती है, और इसे भूल भी जाए खाद देना तो भी ये फ्लावरिंग करेगा। हमारे फ्लावर जब खिल जाएंगे और अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे तो फ्रेंड्स रिजल्ट सहित हम आपको ऐसा लिक्विड मैन्योर बताएंगे वो ज़्यादा उससे फ्लावर पाए, हद से ज़्यादा फ्लावरिंग हो, उसके लिए हम जब फ्लावर खिलेंगे तभी बताएंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए छोटे से बॉटल में भी हमने एक कटिंग लगाई है, कितने अच्छे से चल रही है। और ये देखिए आधे लीटर की लिक्विड डिश वॉशर आता था इसमें, उसकी ये बॉटल है, तो इसमें भी अच्छे से प्लांट चल रहा है और कितना हेल्दी और कितना क्यूट लग रहा है ये प्लांट, देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको कटिंग लगाना, पिंचिंग करना दोनों साथ साथ बताते हैं। तो ये देखिए
इस तरह से आप पिंचिंग करिए तो बहुत जल्दी घना हो जाएगा। और एक कटिंग फेंकिए मत, एक कटिंग लगा दीजिए कहीं पे भी। अगर आपके पास पॉट्स ना हो तो छोटे से छोटे प्लांटर में भी, खाली कोई ख़राब डिब्बे हो उसमें भी लगा सकते हो। और ऐसे ये देखिए कली है, इसको आप तोड़ेंगे और इसे कटिंग लगाएंगे ऐसे तो दूसरे दिन इसका फ्लावर खिल जाएगा। इतना हार्डी प्लांट है, इतना अच्छा प्लांट है ये पर्सलिन, तो बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से ऐसे ब्रांचेस निकले, बड़ी बड़ी टहनियाँ निकले सी, तो काट दिया करो और कटिंग लगा दिया करो, तो आपके प्लांट्स भी बन जाएंगे, बहुत अच्छे से आपके पास हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपके प्लांट्स भी घने हो जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग पिंचिंग करिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं अभी कटिंग कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने छोटा सा पॉट लिया है। हाँ, इसमें पानी ज़्यादा गिर गया है, तो देखिए मिट्टी गीली है। इस तरह से आप कटिंग लो, छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, बस ऐसी लगा दीजिए। 4-5 दिन में रूट्स आ जाएंगे अच्छे से और बहुत अच्छे से आपकी कटिंग चल पड़ेंगी। और 8-10 दिन में आप इसको पिंचिंग करते रहिए तो बहुत ज़्यादा घना बनेगा और पूरा पॉट भर जाएगा। हमने जैसे हमारे पॉट बताए हैं, जैसे हमने तैयार किए हैं, तो उस तरह से ये भी पॉट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग लेके भी लगा सकते हो। छोटे से छोटी कटिंग भी चलती है फ्रेंड्स, बड़ी भी चलती है, छोटी भी चलती है। हो सके तो छोटी छोटी लगाइए, बहुत एक इसमें बड़ी लगाने से अच्छा है उसमें 2 टुकड़े कर दो तो 2 और ज़्यादा घना हो जाएगा। आपके पास नहीं है तो छोटी सी भी कटिंग चल जाती है। इस तरह से आप ये कटिंग लगाइए। इसमें पानी ज़्यादा गिर गया है तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो दूसरा भी एक पॉट है, उसमें भी हम आपको लगा के दिखाते हैं और साथ साथ में आपको इसकी मिट्टी कैसे बनानी चाहिए वो भी आपसे शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी नहीं चाहिए, बस थोड़ी वेल ड्रेन हो, सॉफ्ट हो। वेल ड्रेन का मतलब सॉफ्ट हो, और सॉफ्ट मिट्टी रहेंगी तो इसकी जड़ें बहुत नाजुक रहती है, तो उनको सर्वाइव करने के लिए अच्छा रहेगा। तो कोकोपीट भी डाल सकते हो, नहीं तो आपके पास रेत होंगी तो वो सबसे बेटर रहेगा। रेत डालिए और मिट्टी लीजिए और थोड़ा कंपोस्ट डालिए, काउडन कंपोस्ट डालिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट डालिए या बर्मी कंपोस्ट डालिए, आपके पास जो भी हो उपलब्ध एक बार डाल दीजिए। फिर 15 दिन में लिक्विड मैन्योर देते रहिए, गोबर के खाद का या बर्मी कंपोस्ट का, किचन वेस्ट कंपोस्ट का। इस तरह से इनकी मिट्टी वेल ड्रेन हो और ज़्यादा कुछ इसे लगता ना खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। और हाँ, इसमें कीड़ों का अटैक हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे प्लांट्स के ऊपर नहीं होता है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर हमने इस पे मिलीबग वाइट कीड़े रहते हैं उसका अटैक देखा है। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए हर 15 दिन में। और सबसे बेस्ट आपको बताते हैं कीड़ों का अटैक ना हो, मिर्च, काली मिर्च, ग्रीन मिर्च और लहसुन, इसका अच्छे से पेस्ट बनाइए, 2 दिन पानी में भिगो के रखिए और छान के पतले कपड़े से उसका स्प्रे करते जाइए, अटैक होगा ही नहीं। बहुत असरदार होता है काली मिर्च, ग्रीन मिर्च और लहसुन का स्प्रे करना प्लांट्स के ऊपर, और कीड़े आते ही नहीं, डर जाते हैं। थोड़ा सा हाँ स्प्रे करते वक्त आप अपने मुंह पे कपड़ा बांधिए, नहीं तो वो स्प्रे की जलन आपको भी होगी। इस तरह से कटिंग लगाने के बाद अच्छे से पानी डाल दीजिए। 1 दिन के लिए छायादार जगह में रखिए और बाकी दिन धूप में भी रहा तो चलता है। हमने तो दूसरे ही दिन इसमें फुल सनलाइट में रखा है तो कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये पर्सलिन के प्लांट्स थे। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है व्यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक से अधिक, कहीं ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हो फ्री के, और कहीं पे भी कोई भी पॉट में आप लगा सकते हो, छोटे बड़े जैसे आपके पास उपलब्ध हो। तो इस तरह से फ्री के प्लांट्स तैयार करो, ग्रीनरी पाओ, फ्लावर्स पाओ। ये अब ऐसे फ्लावर्स अक्टूबर नवंबर तक रहते हैं। वैसे हमारे गार्डन में साल भर खिलते रहते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रहती है, 2-4 फ्लावर्स अभी तक खिले ही रहते हैं, खिलते ही हैं। तो इस तरह से हमारे ये पर्सलिन प्लांट्स है और इनकी ये ग्रोथ है, इनका ये रिज़ल्ट है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे
और इस तरह से आप तैयार करिए, बहुत सुंदर लुक देता है। तो ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।